हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश फिर से आपका द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, क्या मैंने बोला? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, मैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी न किसी कारण से असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया तो सांप्रदायिकता के मांग के कारण वो गांधी जी लौट गए, जिसके कारण भी वो असफल रहा। अब मैं बात करता हूँ तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर से बात वही चीज वहीं पर आ जाएगा कि स्थल कहाँ था। स्थल कहाँ था? लंदन में था। लंदन में कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस। फिर से ध्यान रखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का स्थल कहाँ था? लंदन में। लंदन में कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फिर से वही एज यूजुअल मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड। फिर से ध्यान रखिएगा कि स्थल कहाँ? लंदन, सेंट जेम्स पैलेस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड। अब क्वेश्चन यह आता है, अब कौन सा क्या आता है कि इसके बाद सबसे बड़ी याद रखिएगा कि यहाँ के बाद कौन थे। तो हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, कौन थे? तो वेलिंगटन। भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय। तो वेलिंगटन थे भारत के वायसराय। यानी कहाँ के वायसराय? तो भारत के वायसराय कौन थे? तो वेलिंगटन थे। भारत के वायसराय वेलिंगटन थे। अब क्वेश्चन ये है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन समय क्या था? आयोजन समय क्या था? हर का कुछ ना कुछ आयोजन समय रहा, तो इसी तरह तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी कुछ ना कुछ आयोजन समय ही रहा होगा। तो 17 नवंबर 1932 कहाँ था? 17 नवंबर 1932। यानी कि आयोजन समय क्या था? 17 नवंबर 1932 से लेकर 29 दिसंबर 1932 से 29 दिसंबर 1932 यानी आयोजन समय था 17 नवंबर 1932 से 29 दिसंबर 1932। इसमें इस पूरे आयोजन में 46 प्रतिनिधि ने क्या किया था? भाग लिया था। इस पूरे आयोजन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे हम लोग। ध्यान रखेंगे कि आयोजन स्थल हमारा लंदन था, जो कि सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। हर यहीं हुआ है। उस समय मैकडोनाल्ड थे। भारत के वायसराय वेलिंगटन थे
और आयोजन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 29 दिसंबर 1932 तक हुआ। और यह आयोजन, इस आयोजन कहा जाता है कि इस आयोजन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें इस पूरे आयोजन में क्वेश्चंस आप ध्यान से रखिएगा कि इस आयोजन में या तो इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में कांग्रेस एवं इंग्लैंड के लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। फिर से ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस एवं इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। अब क्वेश्चन ये भी है कि इस पूरे सम्मेलन में सरकार ने पूरा इस बात की ध्यान रखी थी, सरकार ने इस पूरे बात को ध्यान रखी थी क्या चीज़ का, सरकार ने इस बात की पूरी ध्यान रखी थी कि ऐसे व्यक्ति को इस सम्मेलन में ना बुलाया जाए। सरकार ने पूरा क्या ध्यान रखा, ऐसे व्यक्ति को इस सम्मेलन में ना बुलाया जाए जिससे कि सरकार का विरोध हो, सरकार का विरोध उससे हो। इसका पूरा ध्यान सरकार ने रखा था और ऐसे व्यक्तियों को निमंत्रण दिया ही नहीं था, जिसमें से हमारे मुस्लिम लीग के नेता, जिसमें हमारे भारत के मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भी थे। मतलब क्वेश्चन से है कि मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन देश के दो बड़े नेता कहा जाए, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, देश के दो बड़े नेता जिसमें उदारवादी, इसको अपने मिटा लो, फिर मैं इसको लिख देता हूँ। उदारवादी नेता अब उदारवादी नेता में कौन, तो उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में बहुत सारे फैसले आए, बहुत सारे चीज़ हुए। इसके बाद जब ये सम्मेलन हो गया तो इसके बाद हमारे जो थी ब्रिटिश सरकार, इसने बहुत सोचा समझा। इसके बाद ही हमारे देश में एक रूल्स आया जिसका प्रभाव आज भी हमारे संविधान में देखा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया।
इसके में बहुत सारे इसके में इसी बीच में गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही हम लोग भी देखेंगे कि पूना पैक्ट, कॉमनवेल्थ अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स इसी में आते हैं। पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हो गया। ये सम्मेलन एक तरह से कहा जाए कि सफल माना इसलिए जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सरकार का विरोध नहीं हुआ, सरकार की मांगों को मान लिया गया और बहुत तरह के फैसले भी लिए गए। इस तरह से इसको सफल माना गया और यहाँ के बाद ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ा, यानी आगे हमारा सम्मेलन आगे भी बढ़ा और यहीं से भारत सरकार अधिनियम के रास्ता को प्रशस्त हुआ और भारत सरकार अधिनियम बना। अब इससे रिलेटेड यानी कि गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आ जाता है, तो उसे आप देखेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का तो हम लोगों ने देख लिया, बट उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में नंबर 1 तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर चेंज कर लिया जाए। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहादुर प्रभु ने भाग लिया था। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। इस चीज़ को ऑलवेज याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में कितनी बार कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन किनों ने भाग लिया, तो हमारा आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, दोनों के बारे में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या आएगा कि कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर से याद रखिए, कांग्रेस ने द्वितीय, पहला में वो गए नहीं थे, दूसरे में गए नहीं, फिर तीसरे में उन लोग भाग नहीं लिए। पता नहीं क्यों नहीं लिए, ये तो हमको भी नहीं पता, इसको कहा था। तो इसके बाद जो है, इसमें हम लोग अगर हम लोग बात कर ले, तो इसी के बाद इसी पूरे के पूरे चर्चित में हम लोग को बोला जाता है कि गांधी जी के जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को जब वो छोड़कर चले आए थे, तो उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु में वो भी एक पॉइंट्स आ जाएगा कि जब वो छोड़ के आ गए थे, तो इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें मिक्की माउस कहा था। इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें मिक्की माउस कहा था। क्या कहा था इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें? किसे कहा था? तो इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें मिक्की माउस, उन्हें हम लोगों ने किसके लिए यूज किया? उन्हें यूज किया गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए। इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ही समय आपको प्रधानमंत्री का नाम होगा, याद होगा,
इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, विंस्टन चर्चिल, याद होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्लियर है? अब ध्यान से रखिएगा, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान भी रखना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद मैं पुणे पैक्ट और कम्युनल अवार्ड्स के लिए फिर से एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि आपको पढ़ने में जिससे कि एक सुविधा मिले। तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इंग्लैंड के बच्चों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो गांधी जी छोड़ के आ गए थे, तो इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें मिक्की माउस की संज्ञा दी थी, यानी मिक्की माउस के नाम से बुलाया था। विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर बोला था। जो एक फेमस क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसी के साथ ये हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के टॉपिक को समाप्त होता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट कर ये बताएं, जिससे कमेंट करने से आपको ये होता है कि हम वीडियो में कुछ और भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं आपके सुझाव को जानने के बाद, और शेयर भी करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।